हेलो माय यूट्यूब फैमिली, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू एक्सट्रीम मयूर फिटनेस। आज दोस्तों मैं आपके पास आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके, हाउ टू गेट बैक ऑन ट्रैक आफ्टर लॉन्ग गैप। जैसा आप किसी वेकेशन पर गए हो 1 और 2 मंथ्स के लिए, या फिर आपको कोई इंजरी हुई हो, या फिर आपके साथ कोई फैमिली इश्यूज है जिसके कारण आप 2 से 3 महीना एक्सरसाइज नहीं कर पाए, और जस्ट लाइक दिस सिचुएशन, दिस क्राइसिस पैंडेमिक। तो इसी कारणों के वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो हमें कैसे हमारे बॉडी को रिसेट करना है, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गेट बैक ऑन ट्रैक, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। Guys, अगर आप आफ्टर 1 to 3 मंथ एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो या फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो, तो फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, याद रखनी है, वो है न्यूट्रिशन। अगर आप मंडे से एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो तो आप क्या कर सकते हो, संडे मार्केट जाके या ऑनलाइन ऑर्डर करके आपकी सारी जो ग्रोसरी ग्रोसरी इंपॉर्टेंट ग्रोसरी जैसे ब्राउन राइस, फ्रूट्स, वेजीज, ग्रीन वेजिटेबल, या ओट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब आप संडे को ही अपने घर पे ला के रखिए अगर आप मंडे से एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो। सो ऑल नेसेसरी प्रोटीन्स एंड ऑल दिस ग्रोसरीज, सो जैसा बीन्स वगैरह। तो इससे आपको क्या हेल्प होगा, आप ऐसा सोचोगे कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, अभी सिर्फ मुझे क्या करना है, सिर्फ एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, राइट। से आपको सिर्फ थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, वो तो मैं मेरे इंस्टाग्राम पेजेस से दे ही रहा हूँ, यूट्यूब से भी दे रहा हूँ। तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। न्यूट्रिशन तो आपके पास रहेगा ही अगर आप संडे जाके ग्रोसरी लेके आते हो तो। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, वो पॉइंट्स मैं आगे बताने वाला हूँ। और वर्कआउट में क्या वर्कआउट हमें स्टार्टिंग के 14 डेज करना है, वो क्यों करना है, ये भी बताने वाला हूँ। तो गाइस, जैसा आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो वैसा आप नेक्स्ट वर्कआउट स्टार्ट करने लग जाते हो, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है, और ना ही कोई ईगो लिफ्टिंग करनी है। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स में बताऊंगा वो परफॉर्म करने हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि आपके जो जॉइंट्स है उनमें स्ट्रेंथ आएगा, वो उन पे लोड नहीं आएगा, वो जॉइंट्स रिपेयर होने स्टार्ट होंगे, वो उनका मूवमेंट अच्छा होगा बेसिकली। तो आपको कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। और आपको थोड़ा स्टार्टिंग के 7-8 दिन बॉडी में सोरनेस रहेगा या फिर लेग्स में पेन रहेगा, तो ये नॉर्मल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। पेन में पेन आया या बॉडी में सोरनेस आया, सो आपको क्या करना है कि आपको जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो परफॉर्म करने हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो जॉइंट्स है उन पे लोड नहीं आएगा, और वो अच्छे से मूवमेंट से फैमिलियर भी हो जाएंगे। जो एक्सरसाइज हम 14 डेज के बाद करेंगे, जैसा अकॉर्डिंग टू योर गोल, जैसा आप अगर फैट लॉस करना चाहते हो या मसल बिल्डिंग करना चाहते हो या बॉडी टोन करना, जो भी आपका गोल है वो 14 डेज के बाद करना है। बट स्टार्ट 14 डेज जो आपको एक्सरसाइज करना है, जो मैं बताने वाला हूँ, उससे क्या होगा कि आपके जो जॉइंट्स है उनको एक वो फैमिलियर हो जाएंगे कि हमें ये मूवमेंट्स परफॉर्म करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो रीसेट होगा। ये इस एक्सरसाइजेस का बेनिफिट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आपको पता है, मेटाबॉलिज्म कम फर्स्ट, बिकॉज मेटाबॉलिज्म से ही सारा आपका बॉडी ग्रो होता है। ओके, और सबसे फर्स्ट थिंग जो है, अभी मैं आपको यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आती है वो आती है नो ईगो लिफ्टिंग। आप जब भी जिम में जाओगे तब आपको किसी भी प्रकार का कोई हेवी डंबल, हेवी प्लेट, कोई हेवी इक्विपमेंट को टच नहीं करना है। आपको सिर्फ लाइट या मॉडरेट वेट ही लेना है, और आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है, आपको माइंड मसल कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करना है। आप लाइट वेट लेके आपको कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करो, मसल से कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करो, ना कि कोई हेवी वेट और हेवी रेप्स। यह आपको फर्स्ट 14 डेज फॉलो करना है ताकि आपको कोई भी प्रकार की इंजरी ना हो। थर्ड पॉइंट आता है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग या किसी भी प्रकार की फिटनेस में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंस रखना सीख गए तो यू विल गो सो फार, ट्रस्ट मी। और फोर्थ पॉइंट आता है आपका न्यूट्रिशन। आप वर्कआउट तो स्टार्ट करने वाले हो तो आप वर्कआउट स्लो स्टार्ट करोगे, मतलब हेवी वगैरह लिफ्ट नहीं करोगे, इंटेंस ट्रेनिंग नहीं करोगे, लेकिन न्यूट्रिशन पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप वही टॉप क्लास न्यूट्रिशन लोगे, वही प्रोटीन रिक्वायरमेंट रखोगे, वही कार्ब्स लोगे, वही फाइबर, वही सैचुरेटेड फैट, ये सब चीज़ें आप वही रखोगे, मतलब स्टैंडर्ड लेवल ही रखोगे। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा थोड़ा प्रोटीन इंक्रीज करेंगे हमारे डाइट में, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, तो फोर्थ पॉइंट आता है न्यूट्रिशन।
और फिफ्थ पॉइंट आता है मोटिवेशन। आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, बिकॉज मोटिवेशन इज द की टू गेट सक्सेस इन द फिटनेस वर्ल्ड। आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव सोचना है, सबके लिए पॉजिटिव सोचना है। दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू बी रिमेंबर। सिक्स पॉइंट आता है स्ट्रेचिंग। दिस विल बी द की फैक्टर, ये गेम चेंजर रहेगा। अगर आप वर्कआउट के पहले स्ट्रेचिंग करते हो, प्रॉपरली स्ट्रेचिंग, और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करते हो, आपका सोरनेस वहाँ पर 50% कम हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जिम में आते हैं और वो स्ट्रेचिंग करना भूल जाते हैं, या वो लेजी, मतलब वो बहुत आलसी बन जाते हैं, वो फील नहीं करते, वो सोचते हैं स्ट्रेचिंग से क्या होगा। स्ट्रेचिंग के बेनिफिट अगर आप सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे। स्ट्रेचिंग के बहुत बेनिफिट है गाइस। तो बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट, स्टार्टिंग के 14 डेज स्ट्रेचिंग करें। दिस पॉइंट टू बी रिमेंबर, 6 पॉइंट, ओके। और अभी आता है एक्सरसाइज, विच एक्सरसाइज विल हेल्प यू। तो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं इंक्लाइन डिप्स। नॉर्मल डिप्स से इंक्लाइन डिप्स के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने एक्सरसाइज चूज़ की है। और हमें हमारा हार्ट रेट भी एलिवेट होने में इस एक्सरसाइज से मदद मिलेगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न कर पाएंगे, और हमारे स्ट्रेंथ और एंडोरेंस परफॉर्मेंस में भी बहुत इंप्रूवमेंट होगी। सेकेंड एक्सरसाइज गाइज हम लगा रहे हैं फ्री वेट स्क्वाट। फ्री वेट स्क्वाट्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। आप देख सकते हैं फ्री वेट स्क्वाट लगाते वक्त मेरे जो नीज़ है वो मेरे फुट के आगे नहीं जा रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस एक्सरसाइज से आपके जो जॉइंट्स है वो भी इम्प्रूव हो गए। इस एक्सरसाइज से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न कर पाएंगे। गाइज आपके जो बोन्स है वो भी इस एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग रहेंगे। थर्ड एक्सरसाइज हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं पुलअप्स। पुलअप्स के आपको जैसे पता है मल्टीपल बेनिफिट्स है। इससे आपका ग्रिप स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगा, और आपको पता है शोल्डर और बैक मसल हम हर एक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करते हैं। तो शोल्डर और बैक मसल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज यू हैव टू परफॉर्म इन स्टार्टिंग। पुलअप्स के साथ आप चिनअप्स भी लगा सकते हैं गाइज। और ये एक्सरसाइज करने का मेरा मकसद यही है कि स्टार्टिंग के 14 डेज़ में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आप वापस ला सकोगे इस एक्सरसाइज के द्वारा, क्योंकि ये एक्सरसाइज कंपाउंड लिफ्ट्स है और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। नंबर 4 पे आता है ओवरहेड शोल्डर प्रेस। बट ये ओवरहेड शोल्डर प्रेस में मिलिट्री प्रेस जैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड दिस एक्सरसाइज, आपका जो शोल्डर स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सारा इम्प्रूव होने वाला है, और आपको कोई इंजरी नहीं होगी जब आप फिर से वर्कआउट स्टार्ट करोगे फॉर योर गोल। आफ्टर टारगेटिंग ऑल द मेन हेड्स ऑफ आवर बॉडी, हम यहाँ पर अभी टारगेट कर रहे हैं हमारे चेस्ट को। सो चेस्ट को टारगेट करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। इससे आपका जो अपर चेस्ट है वो ट्रेन होगा। ज़्यादातर लोगों में अपर चेस्ट वीक रहता है, तो इस एक्सरसाइज से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप देख सकते हो आपको कंट्रोल्ड और स्लो मूवमेंट परफॉर्म करना है, और जब आप ऊपर डंबल्स लेके जाओगे तब आपको सांस छोड़नी है, जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और माइंड मसल कनेक्शन वैसे का वैसा ही रहेगा। Thank you so much guys for love and support for previous videos.